देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11B, चैप्टर नंबर 11 है हमारा। ठीक है, क्लास 8 का एक्सरसाइज 11E मैं अपलोड कर चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, 4-5 इक्वेशन थे, ज़्यादा नहीं थे उसमें, 5-6-7 जो भी थे थोड़े से थे यार। इसको क्या हो गया भाई, 8। चलिए ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है हुज पैरेलल साइड्स हमें दी हुई हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हमें दिया हुआ। पहले कुछ समझ लीजिए बातें। ट्रेपीजियम होता क्या है, मान लो ये फिगर है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं पैरेलल। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी इस पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल डी सी। ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। पैरेलल क्या होती है, वो साइड जो कभी भी मिलती नहीं है, उनको कितना भी बड़ा कर लो। इसको आप कितना भी बड़ा करो, यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको बड़ा करो, यहाँ पे इसको बड़ा करो, ये कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ये हो गई हमारी पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। जैसे ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये दोनों, इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये ऐसे तिरछा, ये ऐसे एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो ये दो साइड पैरेलल नहीं हैं। ए डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसने क्या बोला है ट्रेपीजियम में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। ये दिए 15, सॉरी हुज पैरेलल साइड्स 9 15, किसी को भी ले लो, इसने कुछ नाम नहीं दिया। इसको 9 मान लो, इसको 15 मान लो। और वैसे फिगर के हिसाब से देखोगे तो ये 15 ही लग रही है ना, बड़ी वाली 15 होगी। तो जो आपकी बड़ी साइड दिखेगी उसको आप मान लेना बड़ा वाला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ऐसे, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको फिगर इसमें बनानी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिगर बना के दिखानी है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, अच्छा ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ना, इसको याद कर लो। क्या होता है ये, हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। सर ये हाइट कहाँ से आ गई, हाइट किसको बोलते हैं बच्चों, याद रखना। हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म। मान लो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। अरे यार ये लो, ये ट्रेपीजियम हो गया। तो इसके और इसके बीच जो डिस्टेंस है ना, जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस हो गया एकदम सीधी लाइन, जो सीधी लाइन आएगी, सीधी, बेसिकली सीधी लाइन जो आएगी सीधी, ठीक है सीधी, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट। तो आप हाइट भी बोल सकते हो, आप डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ में बोलेंगे हाइट, समझ जाने एक ही बात है। ये लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है बच्चों हमारी, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों हमारी 8 सेंटीमीटर। ऐसे लिख दिया, सॉल्व करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 9 और 15, 15 5 20 24, 24 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। अब 2 से कट जाएगा ये 12, तो कितना हो गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 12 से कितना होता है, 96 होता है। 96 सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार, तो इसका स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और हमेशा याद रखना बच्चों, एरिया जो होता है किसी का भी हो, वो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या याद रखना है, आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। मैंने बताया था ना, हाइट भी बोल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया हाइट। फाइंड हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 39 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया। देखो कैसे करेंगे, हमें इसमें डिस्टेंस बिटवीन देम ये निकालना है। देखो ध्यान दो, सम ऑफ लेंथ्स मतलब जो लेंथ है उनका सम, कौन सी लेंथ है, ऑफ हुज बेसिस। बेसिस जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। तो बेसिस है ना, बेसिस, अच्छा इसको ना, इसको बेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बेस हो गया, ये एक बेस हो गया, ठीक है, बेस भी होता है। तो बेसिस का मतलब बोल रहा है पैरेलल साइड्स। जब भी बोलेगा ना बेसिस तो समझ जाना पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलिए तो हम समझ गए इसने हमें क्या बोला है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये घुमा फिरा कैसे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी बोलेगा ये निकालो, ये दे देगा, कभी बोलेगा ये दे देगा, ये दे देगा, दोनों साइड्स निकालो, कभी बोलेगा एक साइड निकालो, ऐसे करेगा घुमा फिरा के और कुछ नहीं करेगा। हाफ, ये कितना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये रहा 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ने सम दे रखा है हमें 39 सेंटीमीटर, हमें सम करने की जरूरत नहीं, दे रखा है। हाइट हमें निकालनी है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे, बॉर्डर पार कराएंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2, अभी सेंटीमीटर वगैरह सब भूल जाओ, बाद में लगा लेना, टेंशन मत लो। 39 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए 39 को नीचे लेकर आएंगे, 65 मल्टीप्लाई 2, 39 आएगा नीचे, बॉर्डर पार, यहाँ पे बचेगा हाइट। ठीक है, 65 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 65 मल्टीप्लाई 2, 130 आ गया, कितना आ गया 130। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट मैं यहाँ कर रहा हूँ 130 अपॉन में 39, यहाँ की जगह मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे कर सकता हूँ ना बच्चों, मैंने कर दिया। ठीक है, अब करेंगे, देखो 13 1 ज़ा 13 और 0 का 0 और 13 3 ज़ा, तो हाइट मेरी कितनी आ गई बच्चों, हाइट मेरी आ गई 10 अपॉन में 3, कितनी आएगी, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, हाइट किस में आती है, सेंटीमीटर में, साइड्स किस में आती है, सेंटीमीटर में, सम ऑफ साइड्स किस में आता है, सेंटीमीटर में या मीटर में, मतलब स्क्वायर नहीं लगता। स्क्वायर कब लगता है, जब एरिया होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको समझा भी देता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे मान लो 65 था, ये 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, 65 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, यहाँ, और ये हाइट था, हाइट सेंटीमीटर था, नीचे लगाया मैंने 39 सेंटीमीटर। तो अब इसको भूल जाओ, सेंटीमीटर, इनको देखो बस, ऊपर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 2 का मतलब, इसका मतलब क्या, 2, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है ना, और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा, 1 सेंटीमीटर बचा, 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या बचा, ऐसे कर देना जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड्स, मतलब हमारी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं जिसमें से एक की लेंथ हमें दी हुई है। इफ इट्स हाइट इज इतनी, फाइंड लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले तो हमें अपना मार्कर चलाना है क्योंकि चल नहीं रहा। ठीक है, चलिए चल गया, वेरी गुड। हमें सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, 660 लिख दो, हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, जिसमें से इसने बोला है लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स कितनी होती हैं, 2 पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। दूसरे की क्या है हमें नहीं पता, हमने बोला x है, x सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अभी तो x सेंटीमीटर है ना, इसको आपने मान लिया, मगर इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मिसिंग साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सिंपल, मिसिंग साइड हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे आपको कर देना है, पहले ये लिखना है फिर ऐसे सॉल्व करना है। इसको यहाँ भेज देंगे बच्चों, 660 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया 28 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। हाइट कितनी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर वगैरह हटा दो आप, 30, चलो लिख दो, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी छोड़ो, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ बॉर्डर पार कराएंगे क्योंकि इसको ब्रैकेट में रहने दो, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, वो लंबा हो जाएगा। ये पूरा 1 है, ये पूरा क्या है 1 है, और ये मल्टीप्लाई है, तो हम इसको बॉर्डर पार करा देंगे। 660 मल्टीप्लाई 2 बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 30। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 28 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो ऐसे हो गया, 1 से 1 कटा, 3 से 2 ज़ा मल्टीप्लाई करो, 44 इक्वल्स टू 28 प्लस x सेंटीमीटर को हटाओ, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 44 है
इसको बॉर्डर पार करा दिया तो 28, यहाँ पे कितना बचा, x बचा। अब 44 में से 28 गए तो देखो 44 में से 28 गए, कैरी लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 16, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हमारी साइड है किस में आ गई, सेंटीमीटर में। तो हम लिख देंगे मिसिंग साइड कितनी बच्चों, 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है। फाइंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इफ देयर डिफरेंस इज इतना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चल क्यों नहीं रहा मेरे बोर्ड में कुछ खराबी हो गई लग रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पैरेलल साइड्स, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अगर आपकी टीचर इसको अलाउ कर दे तो लिख देना भाई ऐसे, एंड हाइट, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, हाइट भी मेरे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है। इसने हमें दिया क्या हुआ है, इफ़ देयर डिफरेंस इज 6 सेंटीमीटर, कह रहा है पैरेलल साइड्स में जो डिफरेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कह रहा है कि अगर ये 6 है तो ये 12 होगी, अगर ये 1 है तो ये 6 होगी, नहीं तो ये 7 होगी, अगर ये 1 है तो ये 7 होगी, ठीक है। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी बोले यार इसको, 3 है तो ये 9 होगी। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये कि 6 का डिफरेंस है, देयर डिफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 में से 6 गए तो बचे 6, 7 में से 1 गया तो बचे 6, 9 में से 3 गए तो बचे 6, तो 6 का डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस मतलब जब माइनस करेंगे। इसने ये कुछ नहीं बोला कि भाई इसको इतना मानना है। देखो इस पूरे इस वाली जो एक्सरसाइज में हमें कोई ऐसा तो दिया नहीं हुआ कि भाई ये फिगर है, फिगर तो हमें कुछ काम ही नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप देखिए अगर मान लो ये x है तो ये कितनी होगी, तो होगी x + 6। अगर ये 6 है तो 6 में मैंने 6 प्लस करे तभी तो 12 बना, 1 में मैंने 6 प्लस करे तो 7 बना, 3 में मैंने 6 प्लस करे तो 9 बना। तो अगर ये x है तो कितनी होगी, x + 6, अगर ये x है तो दूसरी कितनी होगी, x + 6। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम बोलेंगे लेट लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, हैंस लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, 6 + x सेंटीमीटर। x + 6 लिखो या 6 + x लिखो, एक ही बात है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एरिया हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि आपने ब्रैकेट तो लगा ही दिया, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी सही है, लगाओगे तो भी सही है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब एक हो गई हमारी x, दूसरी हो गई हमारी 6 + x, सम कर दिया। हाइट कितनी बच्चों हमारी, हाइट है मेरी 6 सेंटीमीटर, ये हो गए। एरिया कितना है मेरा, एरिया मेरा दिया हुआ है 120, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 120 इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। ये 6 और 2 6 + 2x, यहाँ पे कितना है 6, इसको यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 120 × 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 6 + 2x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अभी, मल्टीप्लाई 6 को बॉर्डर पार कराएंगे। सो 120 × 2 / 6 इक्वल्स टू 6 + 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया, अब काट देते हैं यहाँ पे 6 कम 6 6 दूनी 12 0 20 आ गया, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इक्वल्स टू 6 + 2x, तो 40 6 को बॉर्डर पार कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का था बॉर्डर पार करके माइनस हो जाएगा 2x, 40 में 6 गए 34 इक्वल्स टू 2x। अब हमें x निकालना है तो 34 को यहीं लिखेंगे, 2 नीचे लाएंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, मतलब 2 को बॉर्डर पार करा दिया, 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई, बॉर्डर पार करेगा डिवाइड होगा, डिवाइड बॉर्डर पार करेगा मल्टीप्लाई होगा, प्लस बॉर्डर पार करेगा माइनस होगा, माइनस बॉर्डर पार करेगा प्लस होगा। काफ़ी सिंपल चीज़ है।
अब 2 से काटेंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ा 14, तो 17 हमारा कितना आ गया x। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ कर अब करता हूँ, x मतलब 70 मतलब एक साइड है ना। सो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी हो गई 17, कितना सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड, इसका मतलब पता है ना ऊपर वाला नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पे अनादर लिखा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर देता तो ऊपर वाला नीचे आ जाता 1, हम तो 1 की तो बात कर रहे हैं, अनादर की बात कर रहे हैं। कितना हो गया बच्चों, हमारा क्या था 6 + x, तो 6 + x कितना हो गया 17 सेंटीमीटर था, तो कितना हो गया 17 और 6 23 सेंटीमीटर। तो एक 17 है और दूसरी कितनी है हमारी 23 है, 6 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। बच्चों पीछे आंसर दिया हुआ है आपका 18 और 12, उसमें भी 6 का डिफरेंस है, हमारा भी 6 का डिफरेंस है, कोई मसला नहीं है, वो भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है, 6 का डिफरेंस आना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है, इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, देखो आपको कैसे करना है। अगर आपको डाउट लगे तो हमारी क्या साइड आई है 17 और 13, 17 13 साइड आई है ना हमारी। अब देखो आपको अगर मैं चेक करा दूँ, 17 13 हमारी साइड आई है, 17 13 क्या आई है 17 और 23। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था ना, तो लिखो यहाँ पे एरिया, अभी भूल जाओ हाफ, समझ लो ये हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है यह समझ लो मैं दिया हुआ है, चलो एरिया क्या था ये था ना, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है हमारा 17 + 23, और यहाँ पे कितना है बच्चों हाइट कितना मेरा 6, ये कितना था मेरा 120, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड चल रही है हमारी, दोनों सेम आनी चाहिए है ना। देखो हाफ 17 और 23 कितने होते हैं, 7 3 10 का 0 2 2 3 4 40 होते हैं, 40 × 6 2 3 = 6 120 मल्टीप्लाई करो 0 0 120 120 सेम आ गया। इसका मतलब ये हमारी साइड्स वर्क कर गई। तो पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है, हमारा आंसर कुछ और दिया हुआ है, बस आपको क्या क्या दिया, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और आ सकता है। ध्यान में ये रखना है दोनों का जो डिफरेंस है, पैरेलल साइड का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था भाई, ये 2 ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 - 2 = 6 ठीक है। हम 6 प्लस कर रहे हैं, अगर ये 4 है तो 4 + 6 हो जाएगा हमारा, ये वाली साइड बन जाएगी इस तरीके से ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो में है पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि हाइट इतनी है, फाइंड लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड्स। आंख बंद करके आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेशियो वाला, आपको बोलना है लेट कॉमन रेशियो, क्या बोलना है कॉमन रेशियो बी एक्स, आपको बोलना है कॉमन रेशियो बी एक्स सेंटीमीटर ठीक है। क्यों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होता, मीटर में होता तो मीटर में। उसके बाद आपको क्या करना है हैंड्स ठीक है, 1 पैरेलल साइड = 1 है तो 1x सेंटीमीटर, तो x के साथ 1 को हम लगाते नहीं है तो बस हो गया सिंपली x सेंटीमीटर हो गया ठीक है। अनादर पैरेलल साइड कितनी हो गई, ये लेंथ की बात चल रही है ठीक है, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ कितनी हो गई, ये 2 है तो 2x सेंटीमीटर। सी अगर 3/3 रेशियो 4 होता तो 3x 4x, 5/6 होता तो 5x 6x, समझ में आ गया। ये बेसिकली 1x है ठीक है। चलो अब क्योंकि 1x को हम ज़्यादातर हम x ही लिखते हैं तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है 1 ठीक है, आप भी ऐसे ही करो ताकि आपको समझ में आए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का वो है साइन, मल्टीप्लाई हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है बच्चों, एक तो मेरी x है दूसरी मेरी 2x हो गई, हाइट कितनी है बच्चों मेरी 12 बस, सेंटीमीटर सब भूल जाओ ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हाफ, अच्छा ये भी दे रखा है हमें 180, अच्छा तो इसको बॉर्डर पार करा दो फिर 2 हो गया ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा मेरा x + 2x मतलब 3x हो गया, कितना होगा बच्चों 3x मल्टीप्लाई 12 को बॉर्डर पार कराएंगे अब हम, तो 12 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में 3x ठीक है। अब देखिए 12 है ना तो 3 देखो 2 6 = 12
6 3 से 18 और 0 30 बचा। 30 किसके बराबर हो गया 3x के। सो 30 अब हमने बॉर्डर पार कराया तो 3 नीचे आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10x, x कितना आ गया 10, और मेरा x था क्या, x था मेरा कॉमन रेशियो। अब देखो हम कैसे करेंगे इसके बाद, इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी है, x सेंटीमीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अनादर पैरेलल साइड कितनी है बच्चों, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x कितना है 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरी लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हो गया मेरा सॉल्व।